नाउ हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे किस चीज़ का, सीलेंट रेट्स का, ठीक है। तो सीलेंट रेट्स का सबसे पहला पॉइंट ये है, सीलेंट रेट्स का नाम भाई सीलेंट रेट्स क्यों पड़ा, सीलेंट रेटा क्यों पड़ा, क्योंकि इनके मेंबर में क्या होता है, एक कैविटी पाई जाती है, जिस कैविटी का नाम होता है सीलेंट्रॉन कैविटी। सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, इसी वजह से इनका नाम सीलेंट रेटा पड़ा, सिंपल सी बात है। अगर इसका सबसे फेमस मेंबर बताएं हम आपको, तो वो क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा का शेप ऐसा है, ठीक है। देखा जाए तो उसमें एक ही ओपनिंग पाई जाती है। हम क्या बता रहे हैं, दैट मीन्स वही एनस का काम करती है, वही माउथ का काम करती है, वही माउथ एज वेल एज एनस का काम करती है। सिंगल ओपनिंग पाई जाती है और इसके ऊपर क्या टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स पता लग गया ना, और इसमें कैविटी पाई जाती है सीलेंट्रॉन। और दैट मीन्स बात करें अगर जो हाइड्रा होता है ना, तो एनसीईआरटी ये पॉइंट याद रखना, लिखती नहीं है, हाँ तुमको याद रखना है। लेकिन जो हाइड्रा होता है ना, वो फ्रेश वाटर एनिमल होता है। कैसा होता है भाई, फ्रेश वाटर है, हाँ फ्रेश वाटर मतलब झील, झरना, नदी, तालाब, इन सब में पाया जाने वाला, इन सब पानी में मिलने वाला एनिमल, ठीक है। नाउ अगर बात करें, नाउ जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनना है, ठीक है। बात करें अगर हम लोग हाइड्रा को बनाएं, तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है, हाइड्रा में क्या पाई जाती है भैया, एक कैविटी। एक्चुअली इस जो कैविटी पाई जाती है इसकी बॉडी में, वो बॉडी कैविटी नहीं होती है, वो डाइजेस्टिव कैविटी होती है। कैसे, डाइजेस्टिव कैविटी। ना इसकी ही डाइजेस्टिव कैविटी को हम लोग सीलेंट्रॉन बोलते हैं, इसीलिए तो इसको कहते हैं हम लोग सीलेंट रेटा कहते हैं, इसीलिए सीलेंट रेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके मेंबर जितने हैं उसमें सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, मतलब डाइजेस्टिव कैविटी। क्या हमारे अंदर पाई जाती है क्या डाइजेस्टिव, और क्या नहीं पाई जाती। अरे खनवा कहाँ ठूंसते हो यार, उसी डाइजेस्टिव कैविटी से ही तो आप खाते हो, वही तो डाइजेस्टिव कैविटी में जाता है ना, जो खाना खाते हैं हम लोग। तो दैट्स मीन्स कहने का मतलब है डाइजेस्टिव कैविटी ही इसके अंदर क्या है, उसी को हम लोग सीलेंट्रॉन कहते हैं। इज दैट क्लियर। नाउ अगर हम बात करें हाइड्रा में, तो इसका जो माउथ होता है ना, उसको बोलते हैं स्टोमिया। इसका ही माउथ नहीं, माउथ के लिए जो टर्म यूज़ करी जाती है उसको हम लोग कहते हैं स्टोमिया। स्टोमिया कह दो या स्टोमियम कह दो। नो दैट मीन्स माउथ को स्टोमिया बोल दिया, तो माउथ के नीचे वाले पोर्शन को हम लोग हाइपोस्टोमिया बोलेंगे, हाइपोस्टोम बोल देंगे। इज दैट क्लियर। ओके, नाउ हाइपोस्टोम बोलेंगे, तो हाइपोस्टोम हम लोग कह सकते हैं ना कि हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ प्रेजेंट रहता है। इज दैट क्लियर। तो हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ प्रेजेंट रहता है। नाउ अब अगर अपन बात करें हम लोग, ये जो होते हैं कौन, सीलेंट रेट। नाउ ये जानते हो, ये सेसाइल भी होते हैं और कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग भी होते हैं। सेसाइल का मतलब वो होते हैं कि इनके कुछ मेंबर सेसाइल होते हैं जो आपस में मूव नहीं कर सकते। सेसाइल मतलब एक जगह स्थिर ऐसे ही रहेंगे, हिस्से मतलब मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह रुके रहेंगे, ठीक है। तो कुछ मेंबर इनके सेसाइल होते हैं, कुछ होते हैं फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। अब बात करी जाए अगर इनके जनरल कैरेक्टर की, तो दैट्स मीन ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। भाई सीलेंट रेटा टिनोफोरस में क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बात करें सिमेट्री की, तो इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ना तीन है, एक सीलेंट रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्म, हाँ इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और क्या है, अगर जर्म लेयर की बात करूँ तो भाई डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। अच्छा कहना क्या चाहते हो, मतलब कहना हम ये चाहते हैं कि इसकी जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मीजोडर्म नहीं पाई जाती। हाँ एक्टोडर्म, इंडोडर्म पाई जाती है, लेकिन मीजोडर्म नहीं पाई, मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया पाई जाती है इसमें। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा है, ये याद रखना है, ठीक है। और अगर बात करें सीलोम की, तो इसमें अच्छा बताओ सीलोम पाई जाती है। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, हमने कहा इसमें डाइजेस्टिव कैविटी पाई जाती है, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। हम लोगों में अच्छा पाई जाती, हाँ भैया हम लोगों में पाई जाती है भाई। अच्छा बॉडी कैविटी, भैया 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 ये बॉडी कैविटी होती क्या है, कुछ नहीं बाबू, हमारी बॉडी वॉल और ये जो गट वॉल है, इसके बीच में जो स्पेस होता है ना, इसी को तो कहते हैं बॉडी कैविटी। अच्छा सच में इसी को कहते हैं, हाँ भैया इसी को कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बॉडी कैविटी समझ में आ गया ना। तो इसमें बॉडी कैविटी नहीं देखने को मिलती, डाइजेस्टिव कैविटी देखने को मिलती। अच्छा भैया हम लोगों में बॉडी कैविटी पाई जाती, क्या डाइजेस्टिव कैविटी भी? हाँ भाई पाई नहीं जाती, हम लोग खाना कहाँ खाते हैं, उसी डाइजेस्टिव कैविटी में ही तो जाता है, ठीक है। क्लियर, अब तो नहीं कंफ्यूज हो ना। हाँ ठीक है। अच्छा अब आ जाओ सीलोम, मतलब ए सीलोम, इसमें सीलोम दैट मीन बॉडी कैविटी को ही तो सीलोम बोलते हैं, तो इसमें नहीं पाई जाती है।
ना इसमें सेगमेंटेशन होता है, ना इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अच्छा 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 अच्छा, अब हमें समझ में आ गया सब कुछ। अच्छा, अब बात करें इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने क्या बताया, एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक कई छेद, वही इनपुट वही आउटपुट, अब समझ रहे हो ना। तो दैट मीन्स इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अच्छा, अब धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ भाई, तो वो होता क्या है एक्चुअली, जैसे कि कोई भी फूड मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द वे आया इसके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी में, तो सबसे पहले होता क्या है, इसकी डाइजेस्टिव कैविटी में बहुत सारी कुछ ग्लैंडुलसें होती हैं, वो ग्लैंडुलसें एंजाइम सिक्रीट करती हैं उसी फूड में। तो उस फूड मटेरियल को एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है छोटे 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 टुकड़ों में। जब छोटे टुकड़ों में थोड़ा बहुत फूड डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव कैविटी, उसके बाद कुछ सेल्स होती हैं, उन डाइजेस्टेड फूड को, जो थोड़े थोड़े टूट रहे होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऐसे यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। हमने क्या कहा, फूड पहले आया डाइजेस्टिव कैविटी में, एंजाइम उसके ऊपर गए, उन्होंने क्या करा, डाइजेस्ट किया। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा डाइजेशन, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि ये सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सेल के अंदर तो नहीं हो रहा है। अब अगर बात करें, जब थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता फूड, तो किनारे जो सेल्स हैं डाइजेस्टिव कैविटी की, वो क्या करती हैं, इस टूटे हुए फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जो बचा हुआ थोड़ा बहुत फूड है टुकड़ों में, वो सेल के अंदर डाइजेस्ट होगा। दैट मीन्स डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर, देन बाद में क्या है, इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर बोथ, ठीक है। डाइजेशन इतना तो याद रख पाओगे ना, हाँ ठीक है, बस कंप्लीट हो जाए, तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है इसमें। डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर, भाई बाद में इंट्रा सेलुलर, ठीक है। अगर पूछा जाए डाइजेशन किस टाइप का होता है, दोनों भाई, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा दोनों। लेकिन अगर पूछ लिया जाए एक्स्ट्रा इंट्रा पहले कौन सा डाइजेशन हुआ, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर, ठीक है, ये याद रखना सीक्वेंस। बाकी बता दिए ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ऐसे डाइजेशन होता है। और कुछ, हाँ ठीक है भाई, डाइजेशन हो गया। नो, अब बचा है थोड़ा, हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। नहीं देख चुके हो तो जनरल कैरेक्टर देख लिए भाई। इसके हम लोग क्या बताया था, इसके कुछ मेंबर होते हैं सेसाइल होते हैं, और कुछ होते हैं फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग दैट मीन्स अगर हम बात करें, इसके जो 99.99% मेंबर है वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर, और एक्वेटिक में भी कुछ भाई फ्रेश वाटर में, मोस्टली मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। लाइक हाइड्रा की हमने बात करी थी, हाइड्रा के फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। NCERT में लिखा नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, बात तो सही है। नो, अभी इतना सीख गए ना। नो, अब हम तुमको बताएं, आपको बताएं। नो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, कभी गड़बड़ नहीं करोगे अगर ध्यान से मेरी बात सुन लोगे। नो, हाँ भाई, कंफर्म बता रहे हैं, और क्या, बात मान लोगे, सही है, भला हो जाएगा। और इधर देखो, ध्यान मेरी तरफ देखो, पहले बताने ये वाले हैं कि भैया जो ये सीलेंट्रेट्स होते हैं, दैट मीन्स हाइड्रा की अगर बात करें, नो हाइड्रा की अगर हम लोग बात करें ना, तो हाइड्रा की अगर हम लोग बात करें, हाइड्रा में एक सेल पाई जाती है। हमने क्या कहा, हाइड्रा में एक सेल पाई जाती है। हाइड्रा में एक सेल पाई जाती है इसकी पूरी बॉडी पे, होल बॉडी पे। भाई देखो, ये माउथ से लेके पूरा नीचे जब जो पार्ट होता है वो तो मेन बॉडी होती है। अगर टेंटिकल्स ऐड कर दो, टेंटिकल्स ऐसे ही होते हैं हाथ, जैसे मेरे हाथ हैं, और क्या, हम हाइड्रा से कम थोड़ी ना है। ये मान के चलो मेन बॉडी है, हाथ निकाल दो, ये टेंटिकल्स हो गए, हम बन गए हाइड्रा। एक ओपनिंग मान लो मेरी, यही एनस, यही माउथ, यहाँ से इनपुट, यही आउटपुट, सब समझ गए। पैर मेरे गायब कर दो, यही हाइड्रा है, और क्या। दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि हाइड्रा में होल बॉडी मतलब इसके टेंटिकल्स भी और ये मेन बॉडी भी, ठीक है। यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है नीडोब्लास्ट। अच्छा अच्छा, नीडोब्लास्ट नहीं समझ पाए ना, हाँ समझाते हैं। हम 3 टर्म बता रहे हैं, उसको याद रख लेना। एक होता है ब्लास्ट, एक होता है साइट, एक होता है सिस्ट। हमने क्या बोला, एक होता है ब्लास्ट। नो, जब भी किसी सेल के लास्ट में ब्लास्ट आ जाए, जैसे एरिथ्रोब्लास्ट, उसका मतलब होता है इमेच्योर सेल। क्या बाबू, हमने बताया जब भी किसी सेल के नाम के लास्ट में एकदम ब्लास्ट लग जाए, जैसे एरिथ्रोसाइट है मतलब मेच्योर आरबीसी, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट अगर लग जाए तो इमेच्योर आरबीसी, समझ गए ना। साइट और ब्लास्ट का मतलब, अब बोलो सिस्ट का मतलब समझो। सिस्ट मतलब होता है थैला, क्या हमने बताया, सिस्ट मतलब होता है थैला। तो इनकी एक सेल होती है जो इनकी होल बॉडी में प्रेजेंट होती है, नाम होता है नीडोब्लास्ट।
क्या बताया हमने, नीडो, देखो नीडो ब्लास्ट कर लो या नीडो साइट कर लो अपने हिसाब से, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, तुम चाहे नीडो ब्लास्ट मानो या नीडो साइट मान लो, लेकिन डिफरेंस तुम्हें समझ में आना चाहिए। नीडो ब्लास्ट का मतलब क्या, नीडो भाई नीडो साइट कहेंगे तो मतलब मेच्योर नीडो सेल, और नीडो ब्लास्ट कहेंगे मतलब इमेच्योर सेल, ठीक है। अब देखो इनकी जो नीडो ब्लास्ट सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऐसे होती है सेप, कप सेप होती है एकदम, तो दैट मीन्स इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होगा, और अगर बात करें हम लोग, इसमें एक थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस थैला लाइक स्ट्रक्चर में फनल लाइक स्ट्रक्चर, फनल, हाँ भैया कीप देखो, कीप, अरे कीप वही जो कीपे में रख के जिससे तेल डाला जाता है, वही कीपा जो होता है कीप, वो एक फनल। तो फनल एक लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट होता है एक पाइप से, या पाइप कहना सही रहेगा, नहीं पाइप कहना नहीं रहेगा, एक मिनट को सोचने दो, ठीक है। और नो, इसमें क्या होता है, वो जो थैले लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसमें एक फनल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि कनेक्टेड होता है किससे, पाइप, नहीं थ्रेड से कनेक्ट होता है। ये थ्रेड इस फनल के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, ठीक है। इस पूरे थैला लाइक स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर फनल है, थ्रेड जो है लपेटे हुए है फनल को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं निमैटोसिस्ट। हमने क्या बोला, थैला लाइक, और थैले को सिस्ट बोलते हैं, लेकिन चूँकि निमैटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है ये जो नीडोब्लास्ट सेल है इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीलेंट्रेट्स, इसीलिए सीलेंट्रेट का एक अदर नेम भी है, इसको हम लोग निडेरिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, ठीक है। इतने अच्छे से बता रहे हैं देखो, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इसके अंदर भैया एक फनल, ये थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि धागे से फनल को लपेटे हुए होता है। इस पूरे थैला लाइक स्ट्रक्चर को हम निमैटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब बात करें, बात देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट टाइम सुनो जल्दी कर, जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर जहर भरा होता है, क्या जहर, और क्या भैया जहर भरा होता है, कैसा किस टाइप का होता है, तो भैया हिप्नोटॉक्सिक जहर होता है, हिप्नोटॉक्सिक, जो हिप्नोटाइज कर दे, मतलब मूर्छित कर दे, बेहोश कर दे, ठीक है। मतलब और क्या भैया, क्या समझते हो हाइड्रा को, हाइड्रा की अपना जलवा है, अपनी पावर है, हाइड्रा को एक बार पुचकार दे देखो क्या आते हैं हाइड्रा को, और क्या मारेगा, ऐसा डंक जहर छोड़ देगा, पूरा एरिया उस जगह सुन्न पड़ जाएगा। हाँ, क्या समझ रहे हो हाइड्रा को भैया, हाइड्रा मतलब वंगई उसकी अलग है हाइड्रा की, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके अंदर हिप्नोटॉक्स, और क्या, अगर हम आपको एक बिस्तरे पे लिटा दें, अगर हाइड्रा के बिस्तरे पे, ये बहुत सारे, अब होल बॉडी पे तो उसको निमैटोब्लास्ट प्रेजेंट है, निमैटोब्लास्ट मतलब फनल, इसमें क्या होगा, बहुत सारा जहर होगा, और क्या, अगर इस पर लिटा दें तो इतने सारे निमैटोब्लास्ट हैं, सब क्या करेंगे, हिप्नोटॉक्सिक, यही जहर जो होगा टॉक्सिक रिलीज़ करेंगे, दैट मीन्स होगा क्या, आप बेहोश कर, हाँ, एक से कुछ नहीं होगा, एक ह्यूमन पे कोई असर नहीं, लेकिन अगर बिस्तरे पे लिटा दें बहुत सारे निमैटोब्लास्ट अगर जहर उगल देंगे आपके ऊपर, तो अल्टीमेटली होगा क्या, अरे बिल्कुल आदमी बेहोश हो जाएगा, अल्टीमेटली हो सकता है डेथ हो जाए भैया, कुछ भी हो सकता है, हिप्नोटॉक्सिक जहर है भैया, और बहुत सारे हाइड्रा हैं, एक हो तक कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यही हमें आपको समझाना था। अच्छा, अब एक चीज़ समझें आपको, बहुत प्यारी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ हमें बता दो, नो, अब हमें ये देखना है, ये जो हाइड्रा है, बात तो सुनो मेरी, पहले, ये जो हाइड्रा है ना, हमने क्या बताया, ये जहर वहर वाला बता दिया, ठीक है। अब हमें ये सीखना है कि हाइड्रा एक्चुअली होता क्या है। हाइड्रा एक्चुअली कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म, वो हमेशा, अच्छा बताओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने से बड़े ऑर्गेनिज्म को एक बार में खा सकता है? भाई कुत्ता जो होता है हाथी को एक बार में निगल सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भैया, है नहीं पॉसिबल है ना। तो वह हर ऑर्गेनिज्म अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है, अपना भोजन बनाता है, तो वही तो समझा है। तो दैट मीन्स ये भी क्या करता है, ये मतलब जो ये जो इसके पास अपना ये जो हिप्नोटॉक्सिक जहर है, मटेरियल है, ये अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए, ये जो उसकी पावर होती है ना हिप्नोटॉक्सिक, इसकी जो जहर की, उसके अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए जो पावर होनी चाहिए उसको बेहोश हिप्नोटाइज करने के लिए, वो इसके पास इसके जहर में सफिशिएंट होती है, ठीक है। और क्या, मारता है डंक, आधे घंटे तक ऑर्गेनिज्म बेहोश रहता है, ठीक है। और क्या, बाद में ऑर्गेनिज्म उठता है, ये कहाँ है, वो तो बेहोश हो गया था ना, इसने डंक मार दिया, तो पता चला सीलेंट्रॉन कैविटी में हाइड्रा की, समझ रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे तो हाइड्रा काम कैसे करता है, हाइड्रा की ये जो सेल है नीडोब्लास्टिक काम कहते हैं, इसका क्या काम है, हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है।
आओ भैया सीखते हैं। तो मान के चलो नीडोब्लास्ट सेल है। एक्चुअली नीडोब्लास्ट काम कैसे करती है, मान के चलो, अच्छा एक चीज़ बताएं, मान के चलो हमें हाइड्रा मान लो, और क्या, हमें हाइड्रा मान लो, सपोज दैट हम हाइड्रा हैं, हम ऐसे हाइड्रा हैं, हाइड्रा बन गया, ठीक है। हमारे पास भैया एक माउथ, एक माउथ और एक है ओपनिंग, यही माउथ, यही एनस, और ये जो हमारे हाथ हैं ये हमारे टेंटिकल्स मान लो, ठीक है। हाइड्रा करेगा, तुम बताओ हाइड्रा करेगा क्या? हाइड्रा के पास क्या आँख है? नहीं है ना, आँख मूछ कुछ तो नहीं है हाइड्रा के पास, तो करेगा क्या? बस ये टेंटिकल है। अब हाइड्रा है कहाँ? पानी में। हाइड्रा अपने टेंटिकल सही से मूव करवाएगा। मान के चलो कोई रास्ता में ऑर्गेनिक मटेरियल और फूड मटेरियल कुछ भी आया, अब टेंटिकल से वो लड़ा, अब हाइड्रा समझ जाएगा कुछ ना कुछ भैया ऑर्गेनिक मैटर है, खाने वाली चीज़ है, कुछ माल है, तो भैया देखो क्या करेगा। अब ये जो है इसका ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे कीप पहले बंद रहेगा। एक्चुअली हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, सही से सिस्टम देखना, तो ऐसे बंद रहेगा। जैसे याद आएगा कि भाई कोई ऑर्गेनिक मैटर एक खट से ओपन हो जाएगा, और इसमें जो फनल में थ्रेड लिपटे थे ना, वो थ्रेड एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, और इसका जो है, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर जाके टंक मारेगा, और ये जो हिप्नोटॉक्सिक ये जहर है वो उस पर रिलीज़ कर देगा। दैट मीन्स होगा क्या? वो मूर्छित हो जाएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो मूर्छित हो जाएगा, और जैसे मूर्छित हो जाए, बेहोश होगा ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ? पानी के ऊपर जाएगा, पानी के नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है, पानी के। तो जब वो पानी के नीचे जाने लगेगा तो हाइड्रा क्या करेगा? अपनी बहुत ज़्यादा टेंटिकल अपनी बहुत स्पीड में ऐसे चलाने लगेगा, बाद मूव करवाने लगेगा टेंटिकल बहुत देर। तो होगा क्या? टेंटिकल्स का काम क्या होता है? इट हेल्प इन कैचिंग ऑन द प्रे, मतलब ये क्या करेगा? उस ऑर्गेनिक फूड को मटेरियल को एज अ टेंटिकल की सहायता से पकड़ के हाइड्रा क्या करेगा? अपनी डाइजेस्टिव कैविटी, जिसको हम लोग सीलेंट्रॉन बोलते हैं, उसमें डाल देगा। और सीलेंट्रॉन में आने के बाद फूड का क्या होगा ये तो बता ही चुके हैं। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, दैट मीन्स पे एंजाइम गिराए जाएंगे। देन क्या होगा? इंट्रा सेलुलर, सेल एब्जॉर्ब करेगी टूटे हुए फूड को, फिर डाइजेशन करेगी, ठीक है। ऐसे डाइजेशन मतलब फूड का। तो दैट मीन्स ये जो नीडोब्लास्ट सेल है, नीडोब्लास्ट या करो न्यूमैटोसिस्ट, क्लियर कर लो, नीडोब्लास्ट, ठीक है। इसका पहला काम क्या हो गया? फूड गैदरिंग। क्या ये फूड गैदरिंग में हेल्प कर रहा है? इट हेल्प इन फूड गैदरिंग। भाई फूड को संग्रहण करने में हेल्प कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई। ना दूसरा काम हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो हाइड्रा जो है, हाँ भैया हाइड्रा में पाया जा रहा है ये निमैटोसिस्ट। निमैटोसिस्ट में फनल लाइक स्ट्रक्चर, जिसके चारों ओर लिपटा हुआ एक धागा, ठीक है। देखो मेरी बात समझना तुम, हाँ बहुत 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 अच्छे तरीके से। होता क्या है कि हाइड्रा जो है, मान के चलो सपोज दैट किसी चट्टान में चिपका हुआ है, भाई पानी में किसी चट्टान है कोई, उस पर चिपका हुआ है, तो ये क्या करेगा? ये जो अपने जितने सारे इसके सेल हैं, नीडोसाइट के को उसमें फनल को ओपन करवा देगा, और ये जो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसी कांटे में चट्टान में जाके अपने आप को बढ़ा देंगे, जिसके कारण क्या करेगा? ये एंकरिंग में हेल्प करेगा। ये जो इसको निमैटोसिस्ट है या फिर नीडोब्लास्ट सेल है, ये क्या एंकरिंग, पहले तो फूड गैदरिंग में हेल्प किया, साथ में ये फनल लाइक स्ट्रक्चर धागा निकला, और धागे सारे जितने भी हैं हाइड्रा के पास सब ऐसे चट्टान में धंस गए जाके, जिससे क्या होगा? हाइड्रा को मजबूती मिल गई। एंकरिंग करने का काम कर रही है नीडोब्लास्ट सेल, ठीक है। दैट मीन्स फूड गैदरिंग, इट हेल्प्स इन फूड गैदरिंग एज वेल एज एंकरिंग, ठीक है। ये खत्म हुआ। तीसरा काम समझो, ये क्या कर देगी? देखो आपके पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ होगी, ठीक। अच्छा एक एग्जांपल बताएं, तब आप समझोगे, हमें पता है ऐसे नहीं समझोगे। अच्छा जैसे मान के चलो शेर है ना, शेर के जो दांत होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो दुश्मन को फाड़ने का भी काम करते हैं, और साथ में शेर पे जो अटैक करे उसके डिफेंस में भी काम आते हैं शेर के दांत। दैट मीन्स हम कहना ये चाहते हैं, आपके पास जो भी चीज़ मजबूत होगी उससे आप दूसरों का शिकार करोगे, और अगर कोई आपका शिकार करने आएगा तो आप उससे बचाओगे भी अपने आप को। तो दैट मीन्स इसके पास जो ये था धागा, जिसमें हिप्नोटाइज टॉक्सिन जहर भरा हुआ था, फनल, तो ये क्या करता था? वो धागा क्या करता था? वो धागा डंक मारता था ना, और हिप्नोटाइज रिलीज करता था ऑर्गेनिज्म को। यही इसकी सबसे बड़ी पावर थी न्यूट्रिशन लेने की, मतलब फूड गैदरिंग करने की, उसी से। और यही सबसे बड़ी क्या है?
ये सिर्फ फूड ही गैदरिंग करने में हेल्प नहीं करता, साथ में जब कोई भी प्रीडेटर, हाइड्रा का प्रीडेटर मतलब हाइड्रा का जो शिकारी है, वो हाइड्रा का जब शिकार करने आएगा तो साथ ये निमेटोसिस्ट का वो जो फनल लाइक स्ट्रक्चर, वो जो थ्रेड है, वो उस प्रीडेटर से हाइड्रा को बचाता भी है। दैट मीन समझे, हाइड्रा को प्रोटेक्ट करता है टू प्रीडेटर। ठीक है, तो 3 काम हो गए। सबसे पहला फूड गैदरिंग में हेल्प करता है निडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट मान लो, दूसरा तुम्हारा एंकरिंग में हेल्प करता है, तीसरा इट विल प्रोटेक्ट टू प्रीडेटर से भाई हेल्प करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हो गया ना, बस ये खत्म। नो अब आते हैं अपन सीलेंट डेटा, क्योंकि थोड़ा वैसा है ना तो थोड़ा क्लियर ना। अगर हम निडेरिया की बात करें हम लोग, निडेरिया फाइलम की, तो निडेरियंस, कुछ निडेरियंस होते हैं जिनका जो स्केलेटन होता है, पहले या ध्यान से समझो, कुछ निडेरियंस होते हैं जिनका जो स्केलेटन होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ना कौन से निडेरियंस होते हैं, तो भैया कोरल्स। जिन निडेरियंस का, सारे का नहीं, निडेरियंस में कुछ मेंबर का जो स्केलेटन हो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसको हम कहते हैं कोरल्स। ठीक है, नाउ अच्छा, अब अगर बात करें कि नर्वस सिस्टम की, तो इनका नर्वस सिस्टम क्या बहुत डेवलप होता है भैया, स्टार्टिंग के हैं। नर्वस सिस्टम तो हमारा ह्यूमन का डेवलप, ये तो स्टार्टिंग पर ही तेरा सीलेंट डेटा कहाँ है, अभी स्टार्टिंग, अभी टेडपोल हैं, टेडपोल मतलब अभी स्टार्टिंग के एनिमल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग के, तो इनका नर्वस सिस्टम का डेवलप। हाँ भाई, नो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में लिखा हुआ, चैप्टर नंबर 21, क्या लिखा, हाइड्रा में जो नर्वस सिस्टम पाया वो कैसा ब्रांचिंग पैटर्न का पाया जाता है ना, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन इसकी बॉडी में एज अ वायर की तरह फैले हुए हैं, कोई स्पेशल ब्रेन इसमें नहीं पाया जाता है। हाँ बताइए, फैले हुए हैं वायर की तरह न्यूरॉन, बाकी इसमें कोई नर्वस सिस्टम ढंग का थोड़ी पाया जाता है। तो बस और क्या बताएं। और अगर बात करें हम लोग, अगर हाँ अगर बात करें, बात सुनो मेरी, अगर हम लोग बात करें सीलेंट डेटा की, तो दैट्स मीन्स इतना बड़ा फाइलम है सीलेंट डेटा, लेकिन यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नहीं समझे, समझाते हैं। एनिमल जो होंगे 2 ही फॉर्म, 2 ही तरह के होंगे, या तो पॉलिप होंगे या तो मेडूसा होंगे। समझ ही नहीं आया, हमें पता है इतना बड़ा फाइलम है, कहने का मतलब, मेरी बात सुनो, या तो एनिमल कैसे होंगे, पॉलिप शेप में होंगे या मेडूसा। पॉलीफॉर्म कहो, शेप ना कहो, पॉलीफॉर्म मतलब ऐसा होता है, इसमें जो पॉलिप फॉर्म के एनिमल होंगे वो कैसे होंगे, सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, और जो मेडूसा फॉर्म के एनिमल होंगे वो कैसे होंगे, अम्ब्रेला शेप के होंगे, अर्थात छाता जैसे होंगे। बात सुनो मेरी, ठीक है। तो होता क्या है, हमने क्या बताया, अब याद कैसे रखोगे कि भाई जो पॉलिप हैं उनका सिलेंड्रिकल शेप होता है, जो मेडूसा फॉर्म एनिमल हैं उनका जो शेप होता है वो अम्ब्रेला लाइक होता है। तो हम किस लिए भाई बता रहे ना, तो दैट्स मीन ऐसे याद रखेंगे अपन। मेरे साथ बोलोगे ना, बोलो पॉलिप, बोलो पॉलिप, वो को ज़रा देर तक बोलना है, पॉलिप, पो। देखो जब पो बोलते हैं तो मुंह कैसा बनता है, छाते जैसा बनता है कि सिलेंडर जैसा बनता है, सिलेंड्रिकल जैसा बनता है ना। तो ये याद रखना कि जब हम पॉलिप जो फॉर्म होती है उसमें एनिमल का शेप कैसा होता है, पो सिलेंड्रिकल जैसा, बेलन जैसा, सिलेंड्रिकल जैसा, ओके। और वहीं अब ये ट्रिक बता दी, तो मेडूसा में कैसा शेप होता होगा एनिमल का, याद रखो, अम्ब्रेला जैसा हो जाए। पर ये ट्रिक क्यों बनाए, ऐसी ट्रिक बनाओ जो याद रहे भैया, नो। और अगर अपन बात करें हम लोग दिस की, अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या बताया था, इनके जो एनिमल्स हैं वो सेसाइल भी होते हैं, फ्री स्विमिंग भी होते हैं। तो ये जो होते हैं ये पॉलिप वाले सेसाइल होते हैं। क्यों रीजन दो, हमें नहीं समझ में आया भाई सेसाइल इसलिए क्योंकि भैया जो देखो हमने क्या बताया, ये सिलेंड्रिकल शेप होंगे। अब सिलेंड्रिकल शेप होंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा, और म्यू की वैल्यू ज़्यादा, लोकोमोशन नहीं हो पाएगा, दैट मीन ये सेसाइल होंगे। और अगर हम बात करें अम्ब्रेला की, तो इसमें क्या होता है, मैंने ऐसा बताया था 99.99% पानी में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं
फ्री स्विमिंग, ये सेसाइल होते हैं तो ये कैसे हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। मतलब अब ये इनमें लोकोमोशन पाया जाता है, लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं, पानी में। तो पानी में लोकोमोशन कैसे करेंगे, वहाँ तो स्विमिंग चलेगी ना, तो ये फ्री स्विमिंग करते हैं बस। रिजल्ट क्लियर। अच्छा, अब अगर एग्जांपल की बात करें किसकी, पॉलिप की, कि भैया पॉलिप वाला एग्जांपल दो, पॉलिप में कौन कौन से एनिमल पाते हैं, ठीक है। तो अगर पॉलिप की बात करें तो यार पॉलिप में देखो यार, ना वो चल पा रहा है और क्या लोकोमोशन भी नहीं कर पा रहा, ना मतलब कहे वो लायक तो नहीं, ना चले लायक, ना बोले लायक, ना देखे लायक, कहे वो लायक तो नहीं, मतलब हद है सोचो, मतलब हद है। अब ये हद है ना, यही ट्रिक है। हा से होता है हाइड्रा, एडी से होता है एडाउंसिया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल याद रखना, हाइड्रा और एडाउंसिया, ठीक है। इसमें दो कैसे हैं, दो का जो शेप होता है, दो का जो फॉर्म होता है वो पॉलीफॉर्म होता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें अपने मेडूसा फॉर्म की, तो इसका एग्जांपल है जेलीफिश, जिसको हम लोग ऑरेलिया होता है, इसका नाम कॉमन नाम होता है जेलीफिश। देखा होगा छाते जैसी होती है जेलीफिश, बहुत अच्छी, बहुत 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 अच्छी होती है, ठीक है। इसमें जेलीफिश आता है, ठीक है आपका। तो दैट मीन्स बस फिनिश है, कौन समझा दिया हमने। बाकी अगर कुछ कॉमन चीज़ें पाई जाएँ तो इसमें सारी चीज़ें दो होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इसमें दोनों पाए जाते हैं, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। लार्वा पाया भी जाता है, लार्वा नहीं भी पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। सेक्स की बात करें तो सेक्स सेपरेट भी होते हैं, नॉन सेपरेट भी होते हैं। दैट मीन्स सेपरेट मतलब डायोसियस भी होते हैं, नॉन सेपरेट मतलब मोनोशियस, मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी में भी पाए जाते हैं, मतलब मोनोशियस कंडीशन, ओके। तो मोनोशियस भी होते हैं, डायोसियस भी होते हैं। और अगर बात करें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, और एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट बताते हैं, नो ये तो हमने बता दिया। नो इनमें क्या होता है ना, सीडेंट्रेट्स में इनके कोई मतलब कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में जो कभी तो पॉलिप फॉर्म में रहते हैं, फिर कभी मेडूसा फॉर्म में आ जाते हैं। नहीं समझे, डिपेंड करता है कि उनके पैदा होने का तरीका क्या है। बताते हैं होता क्या है। अब जैसे कोई मेंबर है, ठीक है, वो पॉलिप उसकी फॉर्म है, वो क्या करता है, एक मेंबर है जो कि बाद में मेडूसा फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। पॉलिप में था, फिर मेडूसा में कन्वर्ट हुआ, नो पॉलिप में था, मेडूसा में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, मेडूसा में होता तो पॉलिप में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये होता किसके थ्रू है, तो देखो अगर पॉलिप फॉर्म में है, मेडूसा में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये ऐसा होता है। ये असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करके पॉलिप से मेडूसा में कन्वर्ट हो जाता है। और मेडूसा से अगर पॉलिप में कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। बात समझ गए ना। ये जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसी को तो कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हाँ मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट होना, हाँ भाई हाँ। तो दैट मीन अच्छा तो इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। पॉलिप से मेडूसा में कन्वर्ट होना, मेडूसा से पॉलिप में कन्वर्ट होना, ठीक है। अच्छा भैया ये बताइए क्या प्लांट में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोगों को दिखता है? बिल्कुल दिखता है भाई। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, याद हो एल्गीब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब जब गैमेटोफाइट जो होता है फिर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, या फिर स्पोरोफाइट जो होता है गैमेटोफाइट, इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन एनिमल में अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा होगा, तो पॉलिप से मेडूसा में कन्वर्ट होना, मेडूसा से पॉलिप में कन्वर्ट होना, तो इसको अपन कहेंगे, इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अपन बोलेंगे मेटाजेनेसिस। जैसे बताना, मेटाजेनेसिस, ओके एग्जैक्टली। मेटाजेनेसिस एक वर्ड होता है, मेटामॉर्फोसिस एक हो गया, आपने नया बता दिया मेटाजेनेसिस। तुम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं कंफ्यूज, अरे कंफ्यूज कैसे करेंगे भाई तुमको, आओ इधर। देखो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कन्वर्ट होना, ठीक है। पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप, इन्होंने मेटाजेनेसिस। लेकिन मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, देखो मेरे साथ बोलना, मेटामॉर्फो मॉर्फो का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से देखना, जो दिख रहा है, ठीक है। जब हम लोग किसी लार्वा को या तो दूसरे लार्वा में बदलते देखते हैं, या तो उसके एडल्ट फॉर्म में बदलते देखते हैं,
तो उसको अपन कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। समझ में नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, हमें पता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेढक है, मेढक का लार्वा है ना, मेढक का जो लार्वा होता है ना एकदम बच्चा, वो मछली जैसा होता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, मेढक का जो लार्वा होता है ना वो मछली जैसा होता है स्टार्टिंग में। तो वो मछली जैसा होता है, जब वो वापस में एडल्ट मेढक में, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इस प्रोसेस को ही अपन कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, बाकी लार्वा मतलब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, अपन पूरा हाँ ये तो भूल ही गए, ये जो पॉलिप से मेडुसा में, मेडुसा जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ये इसका एग्जांपल है ओबेलिया। ओबेलिया में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ओबेलिया एक ऐसा सिलेट्रेट है जिसमें हम लोगों को मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो बस ये याद रखना, बाकी इसके एग्जाम्पल याद रख लो। फाइसेलिया। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक चीज़ पूछे, अच्छा एक बात हो, मान के चलो किसी कंट्री में युद्ध हो जाए, और क्या, किसी कंट्री में युद्ध हो जाए, तो जैसे दो कंट्री हैं उसमें युद्ध हो जाए, तो युद्ध होना कोई अच्छी बात है कि सही बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होगा, कंट्रीज बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती हैं, और क्या, बहुत ज़्यादा पीछे फिसल जाती हैं। कम से कम 20-25 साल पीछे हम लोग फिसल जाएंगे अगर हमारी कोई वॉर हो जाए अभी किसी भी चाइना से। ठीक है, तो हम लोग पीछे फिसल जाएंगे, इकोनॉमी हम लोगों की बर्बाद हो जाएगी थोड़ी बहुत, और बहुत ज़्यादा पीछे फिसल जाएंगे हम लोग यार। तो फिसल जाएंगे मतलब फाइसेलिया। फाइसेलिया का कॉमन नेम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। देखो ट्रिकें हैं वो ऐसे ही बनाई जाती हैं, बाकी हमने क्या बोला, फाइसेलिया, फिसल जाएंगे मतलब फाइसेलिया। इसको हम लोग कॉमन नेम कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ओके, बाकी 2-3 एग्जाम्पल और याद रखो इसको कॉमन नेम, जैसे एडोम्सिया है। ठीक है, एडोम्सिया को हम लोग सी एनीमोन भी कहते हैं। ठीक है, और एक पेन्नाटूला है, इसका एग्जांपल है सीडेंटेट का, इसको हम लोग सी पेन भी कहते हैं। और एक गॉर्गोनिया है, इसको हम लोग सी फैन भी कहते हैं। और एक है मीनड्राइना, मीनड्राइना को हम लोग ब्रेन कोरल बोलते हैं, जिसका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये याद कैसे रखेंगे, गॉर्गोनिया का जो कॉमन नेम होता है सी फैन कहते हैं। अच्छा एक बात हो, घर भर में कोई बेकार मतलब कि कोई पंखा होता है जो मतलब थोड़ा बहुत जो पुराना हो गया होता है ना, तो देखते हो कैसे चलता है, मैं घड़घड़ घड़घड़ करता है, घड़ 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 घर गोनिया घर गोनिया घर गोनिया। नहीं समझ में आ रहा है? अरे वो घर 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 करता है कि नहीं जब चलता है, तो घर गोनिया मतलब गार्गोनिया इज नोन एज सी फैन। देखो याद करने के लिए पूरा ऐसे ही तो याद करोगे, और क्या कोई अच्छी ट्रिक, मतलब कोई बहुत अच्छी ट्रिक है, कुछ पूरा फाती दिमाग चलाओगे तभी चीज़ें याद रहेंगी भाई। इतना बड़ा सिलेबस है तुम्हारा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और क्या, कुछ जब तक खुराफात नहीं, स्मार्ट दिमाग नहीं लगाओगे तब तक चीज़ें रहेंगी नहीं दिमाग में। हाँ, तो दैट मीन्स ये पूरा कंप्लीट सिलेबस का। नाउ नेक्स्ट नंबर है आपका टीनोफोरा का, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ओके, बाय, टेक